जय माता दी। मित्रों, आप सभी को सावन सप्तमी व्रत की ढेर सारी शुभकामनाएं। माँ शीतला आप सभी के संतान को लंबी उम्र, अच्छा स्वास्थ्य प्रदान करें। मित्रों, इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए सावन सप्तमी व्रत पूजा विधि और व्रत कथा को लेकर आई हूँ। तो आइए हम पहले जान लेते हैं व्रत पूजा विधि को। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और व्रत का संकल्प लें। भगवान शिव और माता पार्वती का पूजन करें। व्रत के भोग के लिए 7 पुआ या मीठी पूड़ी बनाएं। पूजन की जगह को गंगा जल से छिड़क कर शुद्ध कर लें। लकड़ी की चौकी पर लाल कपड़ा बिछाएं। भगवान शिव और माँ पार्वती की प्रतिमा को लाल कपड़े पर स्थापित करें। कलश में जल, सुपारी, अक्षत और सिक्का डालकर उस पर आम का पल्लव रखकर उसके ऊपर एक कटोरी में चावल रखकर दीप जलाएं। भगवान को मीठी पूड़ी का भोग लगाएं। इस व्रत में पूए का विशेष महत्व है। अब फल, फूल, धूप और दीपक से पूजन करें। चांदी के कड़े अगर आपके पास हों तो भगवान के सामने रखकर दूध व जल से शुद्ध करके अक्षत और फूल चढ़ाएं। पूजन के बाद यह चांदी का कड़ा आप अपने दाहिने हाथ में पहन सकते हैं। संतान सप्तमी की व्रत कथा सुने, आरती करें और पूजन के बाद 7 पुए दान करें तथा बाकी बचे हुए 7 पुए आप स्वयं खा लीजिए। फ्रेंड्स, ये रहा व्रत पूजा विधि। अब आइए हम व्रत कथा को श्रवण करते हैं। प्राचीन समय की बात है। एक ब्राह्मण दंपति की कोई संतान नहीं थी। वे संतान प्राप्ति के लिए कई व्रत और पूजा करते थे, लेकिन कोई भी सफलता उनके हाथ न लगती थी। थक हार कर एक दिन ब्राह्मण दंपति ने एक ऋषि से अपनी समस्या बताई। ऋषि ने उन्हें संतान सप्तमी व्रत करने का सुझाव दिया। ऋषि ने बताया कि इस व्रत को करने से संतान की प्राप्ति होती है और संतान दीर्घायु तथा सुखी होता है। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने ऋषि की सलाह मानकर पूरे विधि विधान से संतान सप्तमी का व्रत किया। कुछ समय बाद उनकी मनोकामना पूर्ण हुई और उनके घर एक पुत्र रत्न ने जन्म लिया। तब से यह व्रत संतान की प्राप्ति और उनकी लंबी उम्र के लिए किया जाता है। जो महिलाएं इस व्रत को श्रद्धा और नियम से करती हैं, उनकी संतान सुखी रहती है और स्वस्थ आयु, दीर्घायु को प्राप्त होती है। मित्रों, यह रहा हमारा पारंपरिक सावन सप्तमी, संतान सप्तमी व्रत कथा। इसके अलावा भी एक व्रत कथा बहुत ही प्रचलित है, जिसे मैं आपको श्रवण कराने वाली हूँ। तो आइए आगे हम दूसरी कथा को श्रवण करते हैं। संतान सप्तमी की दूसरी व्रत कथा इस प्रकार है। हिंदू धर्म में संतान सप्तमी व्रत का विशेष महत्व माना गया है। यह व्रत स्त्रियां संतान सुख की प्राप्ति के लिए और माताएं अपने बच्चों की लंबी उम्र व मंगलमय जीवन की कामना से करती हैं। बहुत समय पहले की बात है। अयोध्या नगरी में नहुस नामक राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसी राज्य में विष्णुदत्त नाम का एक ब्राह्मण रहता था, जिसकी धर्मपत्नी का नाम रूपवती था। रानी और रूपवती आपस में घनिष्ठ सखियां थीं, लेकिन दोनों के ही कोई संतान न थी। एक दिन वे दोनों सखियां सरयू नदी के किनारे स्नान करने गईं। वहां उन्होंने कुछ स्त्रियों को शिव पार्वती की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करते हुए देखा। जिज्ञासावश उन्होंने उन स्त्रियों से पूछा कि वे यह पूजा किस कारण से कर रही हैं। तब उनमें से एक स्त्री ने बताया कि यह भगवान शिव और माता पार्वती का व्रत है। यह व्रत करने से सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है तथा संतान प्राप्त होती है। उसने यह भी कहा कि वे आजीवन इस व्रत का पालन करने का संकल्प ले चुकी हैं। यह सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी शिवजी की नाम की डोरी बांधकर जीवन भर इस व्रत का पालन करने का निश्चय किया। लेकिन समय बीतने के साथ
वे दोनों अपना संकल्प भूल गई। परिणाम स्वरूप मृत्यु के बाद रानी चंद्रमुखी ने बानरों की योनि तथा रूपवती ने मुर्गी की योनि धारण की। पशु योनि भोगने के बाद उन्हें पुनः मानव जन्म मिला। इस बार चंद्रमुखी का विवाह मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ से हुआ और वह रानी ईश्वरी कहलाने लगी। वहीं रूपवती का जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ। उनका नाम भूषणा रखा गया। भूषणा का विवाह एक राजपुरोहित से हुआ। इस जन्म में दोनों सखियों का भी आपस में अटूट प्रेम रहा। संकल्प पूरा न करने के कारण रानी ईश्वरी को संतान सुख नहीं मिला। वृद्धावस्था में उसे एक गूंगा बहरा पुत्र तो हुआ, लेकिन 9 वर्ष की आयु में ही उसकी मृत्यु हो गई। दूसरी ओर भूषणा को व्रत का स्मरण था और उसने विधि पूर्वक उसका पालन किया, जिसके फलस्वरूप उन्हें 8 योग्य और स्वस्थ पुत्र प्राप्त हुए। भूषणा के पुत्रों को देखकर रानी ईश्वरी के मन में ईर्ष्या उत्पन्न हुई और उसने कई बार उनके जीवन में संकट डालने का प्रयास किया, परंतु शिव पार्वती की कृपा से बालक हर बार सुरक्षित बच निकले। एक दिन रानी ने भूषणा से पूछा कि उसके पुत्र संकट से कैसे बच जाते हैं। तब भूषणा ने पूर्व जन्म की पूरी कथा सुनाई और बताया कि संतान सप्तमी की व्रत के कारण ही ऐसा हुआ है। यह सब सुनकर रानी ईश्वरी ने भी इस पवित्र व्रत को पूरी श्रद्धा और विधि विधान से किया। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से रानी को गर्भ प्राप्त हुआ और उसने एक सुंदर को जन्म दिया। तभी से संतान सुख और संतान की रक्षा के लिए इस व्रत को निरंतर किया जाने लगा। यह व्रत प्राचीन काल से ही प्रचलित है, इसलिए जो भी महिलाएं इस व्रत का नियम पूर्वक पालन करती हैं, उनकी संतान स्वस्थ और दीर्घायु होती है। जय माता दी।